एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। अभी सैटर्न यानी शनि ग्रह को देख रहे हैं कि कुंडली के डिफरेंट हाउसेस में अगर बैठे तो क्या फल देगा। अभी तक हमने आपको एक नंबर से लेके और ये 10th हाउस तक में अगर शनि बैठता है तो क्या फल होंगे इसके बारे में बताया था। आज जो टॉपिक है कि यदि शनि यहाँ 11th हाउस में 11वें घर में अगर बैठे तो क्या फल मिलेगा। किसी की कुंडली में अगर यहाँ 11th में बैठा है, आप कैसे बताएंगे कि क्या फल हो सकता है शनि का। क्लियर। इसके लिए एक तो शनि के कारकत्व देखिए, यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। इसके अलावा वो 11th में बैठे हैं तो 11th हाउस के सिग्निफिकेशंस कारकत्व, यानी वो 11th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं व्यक्ति के बारे में। इसके अलावा यदि कोई ग्रह साथ में बैठा है, इसके कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, एस्पेक्ट, उसको भी देखें। इसके अलावा शनि का बल कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, कितना पावर है, कितने डिग्री का है, ये भी देखिए। और फिर यहाँ के क्या नंबर लिखा हुआ है, यानी शनि किस नंबर की राशि में बैठे हैं, उसके हिसाब से ये फल देंगे। और फिर ये जब शनि 11th में बैठते हैं तो कुछ योग बन सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शनि के कारकत्व क्या क्या हैं, यानी इनके सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो शनि से व्यक्ति की आयु के बारे में पता चलता है, एज के बारे में पता चलता है, मृत्यु के बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति हो, ओल्ड एज वाला मनुष्य हो, उसके बारे में प्रेडिक्शन जो है शनि से करते हैं। इसके अलावा शनि जो है धीमी गति के कारक है, यानी स्लो मूवमेंट, जहाँ बैठते हैं उसकी गति को धीमा कर देते हैं। जैसे अगर शनि यहाँ 7th में बैठे तो ये विवाह को डिले कर देगा, उसको धीमा कर देगा, यानी उसकी विवाह जो है डिले, विलम्ब से होगा। इसके अलावा शनि जो है वो आलस्य के कारक हैं, नींद के कारक हैं। और इसके अलावा शनि जो है इनसे दीर्घकालीन चीज़ों का पता चलता है, जो क्रॉनिक चीज़ें हैं, लंबे समय तक चलने वाली, जैसे कोई दीर्घकालीन या क्रॉनिक बीमारी हो, क्रॉनिक दुख हो, क्रॉनिक कष्ट हो। इसके अलावा जो है दरिद्रता, पॉवर्टी हो, इसका कारक है। इसके अलावा जीवन में आने वाली तमाम जो विघ्न बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स, उनके लिए शनि को देखा जाता है। जैसे व्यक्ति इसके अलावा व्यक्ति का अगर अपमान हुआ, इंसल्ट हो रही है, तो उसके लिए भी शनि को देखते हैं। ऊंचाई से गिरना, यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कोई ऊपर से नीचे गिर जाए, या हाई पोस्ट है उससे एकदम नीचे डिमोशन हो जाए, उसका नीचे की पोस्ट पे आ जाए, ये सारी चीज़ें शनि से देखी जाती हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति का अगर सम्मान में कमी हो रही है उसको भी, या अपमान हो रहा है, उसको देखते हैं शनि से। और इसके अलावा जो है ये कठोर हृदय का कारक है, क्योंकि ये जो है ये एक बहुत ही क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है। तो अगर शनि का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है उस व्यक्ति के ऊपर तो ये जो है वो उसका हृदय बड़ा कठोर होगा। क्लियर। इसके अलावा तामसिक गुण जो होते हैं उसका कारक है, यानी नींद ज़्यादा आना, आलस्य आना। और इसके अलावा मांस मछली का सेवन करना, शराब है, नशे की चीज़ें, इन सब का अगर आदि है तो वो तामसिक गुण में आता है, ये देखते हैं इससे शनि से। इसके अलावा ये कोई अधार्मिक कार्य करना, नॉन रिलीजियस वर्क करना, जेल जाना, इम्प्रिजनमेंट, ये भी इससे देखा जाता है। इसके अलावा शनि जो है इनको सेवक की पदवी दी गई है, तो ये सेवा भाव इनके में है, यानी नौकरी करना, सर्विस करना या मजदूरी है, जो लेबर क्लास के लोग हैं वो शनि से प्रभावित होते हैं। क्लियर। इसके अलावा चमड़ा है, पत्थर है, कोयला है, अंधेरा है, इसका कारक जो है शनि है। और विदेशी लोग, फॉरेनर्स हैं, फॉरेन लैंग्वेज है, इसके अगर इसका प्रेडिक्शन करना है तो आपको शनि को देखना पड़ेगा। इसके अलावा शनि का एक गुण है कि ये जहाँ बैठते हैं उस व्यक्ति को उस चीज़ से सेपरेट करा देते हैं। जैसे अगर शनि यहाँ पे सेपरेटिज्म वाली इनके अंदर गुण है, जैसे अगर यहाँ 7th में बैठे हैं तो यहाँ हस्बैंड वाइफ का घर है, तो ये हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट कराने की कोशिश करते हैं। क्लियर। ये इससे इनका एक गुण है। इसके अलावा जो है ये वैराग्य के कारक हैं, यानी एसेटिसिज्म या डिटैचमेंट, ये माया मोह ममता छोड़ के इंसान वैराग्य ले ले, तो उसके कारक जो है शनि है। इसके अलावा वायुयान यात्रा, क्योंकि ये वायु तत्व के ग्रह है, तो जो वायुयान यात्रा है यानी एयर जर्नी है, उसको अगर प्रेडिक्शन करना है तो आपको शनि को देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये पैर के कारक हैं, पैर में कोई डिफेक्ट हो, लंगड़ापन है, या आदमी ठीक से चल नहीं पा रहा है, क्रिपल्ड है, या वो लिम्पिंग मूवमेंट है, या लंगड़ा है, तो यहाँ पर ये शनि से देखते हैं। क्लियर। इसके अलावा देखते हैं कि 11th हाउस में बैठे हैं। 11th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे। तो 11th हाउस से व्यक्ति की इनकम का पता चलता है। 11th से इनकम, 12 से एक्सपेंडिचर, ये व्यक्ति है। और जो पैसा बचता है यहाँ 2nd हाउस बैंक बैलेंस, यानी यहाँ बैंक में जमा कर देता है। तो ये इनकम का घर है। इनकम जो है वो व्यक्ति की कैसी है, कि किस तरह की है, या प्रॉफिट हो, किसी चीज़ का लाभ हो, मनी हो, या किसी और चीज़ की अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे 11th हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा बड़ा भाई बहन है, मित्र हैं,
ये सब यहाँ पे 11th हाउस से आप देखते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, यानी व्यक्ति की जो कोई मनोकामना है, इच्छा है, वो उसकी पूर्ति जो है वो 11th हाउस से देखी जाती है। क्लियर। इसके अलावा ये छोटी बीमारियों का घर है। देखिए छठा घर यहाँ पर बीमारी का घर है, ये डिसीज़ का घर है, और छठे से छठा भावात भावम के हिसाब से ये छोटी बीमारियों का घर है। क्लियर। इसके अलावा बायां कान, ये राइट ईयर यहाँ देखते हैं 3rd हाउस से, लेफ्ट ईयर बायां कान यहाँ देखते हैं। इसके अलावा घुटने से लेके और एड़ी तक का जो पैर है उसको देखते हैं, और काफ मसल्स जो पीछे मसल्स हैं, पिंडलियाँ, उसको देखते हैं, उसका कारक है 11th हाउस। इसके अलावा देखिए ये व्यक्ति है, इनका ये संतान का घर है। संतान में अगर पुत्र है तो उसकी वाइफ को आप 11th हाउस से देख सकते हैं, यानी पुत्र वधू को, अगर ये पुत्री है तो इसका हस्बैंड यानी दामाद के बारे में प्रेडिक्शन आप 11th हाउस से कर सकते हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है। तो यहाँ जो 11th हाउस का है, इसका कारक ग्रह सिग्निफिकेटर या केयर टेकर है वो बृहस्पति है। क्लियर। बृहस्पति इनके कारक ग्रह हैं। अब देखते हैं शनि यहाँ किस राशि में बैठे हैं। शनि सपोज अपनी उच्च राशि 7 नंबर तुला राशि, या अपनी स्वयं की राशि 10-11 यानी मकर या कुंभ राशि में बैठेंगे तो ये अच्छा फल देते हैं। या ऐसा व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है, गंभीर होता है, धैर्यवान, पेशेंस वाला है, बहुत मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसमें पीछे नहीं हटता ये। और इसके अलावा ये दूरदर्शी है, यानी ऑप्टिमिस्टिक होता है, धनी होता है, और धन जो है इनका मोर देन वन सोर्स से इनकम हो सकती है। कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम एक बनी हुई है, इतना बढ़िया इसकी इनकम होती है। इसकी जो इच्छाएं हैं पूरी होती हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर यहीं से होता है। मित्र और बड़े भाई बहन जो हैं उनसे फुल सपोर्ट मिलता है, अच्छे रिलेशंस होते हैं उनसे। और लेकिन शनि यहाँ बैठे हैं तो इनकी दृष्टि यहाँ संतान के घर पे है, तो संतान होने में विलम्ब हो सकता है। क्लियर। एक ये भी होता है। इसके अलावा ये शेयर बाजार सट्टेबाजी में इसको फ़ायदा होगा अगर ये शनि यहाँ अपनी उच्च राशि है, स्वराशि में है। क्लियर। अब देखते हैं शनि सपोज यहाँ नीच राशि में बैठ गए, मेष राशि में डिबिलिटेटेड हो जाते हैं नीच के। इसके अलावा शत्रु राशि है इनकी सूर्य, चंद्रमा और मंगल, यानी 5 नंबर सिंह राशि, 4 नंबर कर्क राशि, और मंगल की राशि मेष और वृश्चिक। अगर इसमें बैठेंगे तो ये अच्छा फल नहीं करते। ऐसा जातक बड़ा गंभीर प्रकृति का होता है, सीरियस नेचर का, आइसोलेटेड होता है, यानी एकांतवासी, उसको ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, कम बोलता है, और इसके अलावा इंट्रोवर्टेड है, अंतर्मुखी टाइप का होता है। धन कमाने में प्रॉब्लम है उसको। राइट। यहाँ पर जो इनकम है इसकी बड़ा संघर्ष, मेहनत के बाद वो इनकम मिल रही है, वो भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। इसकी लाइफ में बार बार ऑब्स्टेकल्स आते हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं, भाग्य साथ नहीं देता। क्लियर। इसके अलावा जो है ये इनकम इसकी संतोषजनक नहीं होती, और मित्र और बड़े भाई बहन से सपोर्ट नहीं मिल पाता, या उनसे रिलेशंस अच्छे नहीं होते। और इसके अलावा जो है वो इसकी इच्छाएं जो है वो पूरी कायदे से नहीं हो पाती हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। और संतान, यहाँ से संतान पर दृष्टि है संतान के घर पे, तो संतान से इसको दुख होता है, कष्ट होता है, संतान होने में डिले होता है। सब सारी चीज़ें, अगर शेयर बाजार सट्टाबाजी स्पेकुलेशन में पैसा लगाएगा तो पैसा डूब जाएगा, इसका पैसा नुकसान होगा। क्लियर। इसके अलावा शनि जो है वो स्किन के कारक हैं, त्वचा के। स्किन है, घुटना, नी जॉइंट है, या कान, लेफ्ट ईयर, इसमें कोई रोग हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। अब देखते हैं कि शनि यहाँ बैठे हैं 11th हाउस में, तो क्या योग बन सकते हैं। सपोज शनि के साथ यहाँ सूर्य बैठ जाए, शनि प्लस सूर्य यानी पिता पुत्र एक साथ बैठ गए, तो सूर्य पिता है, शनि इनके पुत्र हैं, दोनों में बनती नहीं, आपस में मतभेद है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, अगर सूर्य प्लस शनि बैठेंगे तो जिस व्यक्ति की कुंडली है उसको और उसके फादर दोनों को प्रॉब्लम होगी, दोनों को कष्ट होगा, दोनों अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे से मतभेद रहता है। इसके अलावा इसको कैरियर में प्रॉब्लम होगी, धन कमाने में प्रॉब्लम होगी, और हेल्थ जो है इसकी हेल्थ जो है वो भी ख़राब रहेगी। क्लियर। सपोज शनि के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए शनि प्लस चंद्रमा, लेकिन सूर्य जो आपको बताया शनि प्लस सूर्य दोनों को मारक होना चाहिए और लग्नेश के मित्र होने चाहिए, तब ये निगेटिव फल मिलेगा। शनि प्लस चंद्र से विष योग बनता है, तो शनि प्लस चंद्र भी विष योग के लिए यहाँ पर मारक होने चाहिए, निगेटिव फल देने वाले हों और लग्नेश के शत्रु हों, तब ये विष योग बनेगा। तो ये क्या होगा, चंद्रमा बिल्कुल सॉफ्ट ग्रह है, शनि उतना ही पापी और क्रूर ग्रह है, तो ये इसको एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा, मेंटल पीस एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी, या बड़ा जीवन में संघर्ष रहेगा, ये सब प्रॉब्लम है। क्लियर। इसके अलावा देखिए शनि के साथ अगर शुक्र बैठ जाए, शनि प्लस शुक्र, तो ये व्यक्ति बड़ा क्रिएटिव माइंडेड होगा, इंजीनियर हो सकता है, आर्किटेक्ट इंजीनियर हो सकता है, डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ शनि के साथ शुक्र बैठे हैं तो इलीगल रिलेशन भी हो सकते हैं इसके, और इसके अलावा जो है वो
बदनामी का डर रहता है। क्लियर। श्रापित योग, अगर शनि के साथ सपोज यहाँ पर राहु या केतु बैठ जाएं, लेकिन दोनों को मारक होना चाहिए, दोनों मारक हों और लग्नेश के शत्रु होंगे, तो ये शनि ये श्रापित योग बनेगा। क्लियर। श्रापित योग होगा तो क्या होगा, ये धन की कमी हो जाएगी, इनकम में प्रॉब्लम होगी, संघर्ष है, मेहनत है, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा। और इसके अलावा जो है लक ठीक से इसका साथ नहीं देता, परिवार में कलह रहती है और कोई गुप्त रोग हो सकता है, इलीगल रिलेशंस हो सकते हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई कि यदि शनि यहाँ 11th हाउस में बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप ध्यान से देखिए, स्टडी करिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।